हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माफिया की दुल्हन एपिसोड 35। आरवी ने जैसे ही विक्रम को देखा वो अचानक बोलते बोलते रुक गई। वहीं विक्रम की नजर भी उसी पर थी। आरवी धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ी। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग पर जोर डालकर विक्रम को पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं आपको जानती हूँ फुगी? क्या मैं तुम्हें याद नहीं? आई एम योर गैंगस्टर, योर हस्बैंड। ओह, तो फाइनली आप भी आ ही गए मिस्टर विक्रम वर्धन। आरवी के मुंह से डायरेक्ट अपना पूरा नाम सुनकर विक्रम की मानो धड़कनें ही रुक गई। जिस नफरत भरे तरीके से आरवी ने उसका नाम लिया वो सुनकर विक्रम को दिल में खंजर सा चुभता महसूस हो रहा था। तो आप ही हैं वो इंसान जिसने मुझ जैसी मासूम और लाचार लड़की से जबरदस्ती शादी की थी, वो भी उस तब जब मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। आर्या और रौनक को लगा था कि आरवी को बीच का कुछ याद नहीं होगा, लेकिन प्रमोद ने बड़ी चालाकी से आरवी के दिमाग में जहर भर दिया था। यहाँ तक कि आपने अपनी पावर के दम पर मेरे भाई की भी जान ले ली। आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वैसे मैं आपको इतनी इज्जत दे क्यों रही हूँ? आप तो आप कहलाने के लायक नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये शादी असली है या नकली, लेकिन मैं आपके साथ हरगिज नहीं रहूंगी। चले जाइए मेरी नजरों से दूर और कभी अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। विक्रम आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो अजनबीपन सह लेता, लेकिन आरवी की ये नफरत उसे अंदर तक तोड़ रही थी। आरवी बेटा, ये तुमने क्या किया? अगर तुम उनके साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? क्या मतलब है किसके साथ रहूंगी? मेरा अपना आहूजा पैलेस है, मैं वहां रहूंगी और कहाँ जाऊंगी? बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा की ऐसी वसीयत थी कि शादी के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके दामाद की हो जाएगी। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे डैड का सारा बिजनेस, जहां तक कि आहूजा पैलेस भी अब तुम्हारे पति का हो चुका है। और अभी तो हम मुंबई में हैं, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। प्रमोद की बात सुनकर आरवी गुस्से से तमतमा उठी। अचानक विक्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो तो भूल ही गया था कि आरवी चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकती। ओ मिस्टर गैंगस्टर, मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के बाद अब दबे पांव यहाँ से निकल रहे हो। भूलो मत कि बीवी का आधा हक होता है पति की प्रॉपर्टी पर। तो अब तुम मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। मैं भी उसी घर में रहूंगी, और वो भी पूरे हक के साथ। वो घर पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा ही है। तुम जब चाहे तब वहां आ सकती हो। यह बोलकर विक्रम वहां से निकल गया। मुझे जल्द से जल्द उस घर में जाना है। मैंने भी इस इंसान की नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी आरवी आहूजा नहीं। ये लड़की ठीक होने के बाद कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। कहीं जे मुझे ही ना बेच खाए। मुझे कैसे भी करके इसके गुड बुक्स में रहना होगा। अब मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी तरफ मल्होत्रा विला में अनंत सूट पहनकर विला से बाहर जा ही रहा था कि तभी, बेटा नाश्ता तो करते जाओ, आखिर खाने से भला क्या नाराजगी। आपको मेरी झूठी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतने दिन से भूखा नहीं रहा हूँ। जैसे रोज खाता हूँ वैसे आज भी खा लूंगा। आप भी जैसे रोज रहते हैं वैसे ही रहिए। मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। अनंत वहां से निकल गया। कर्ण के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी।
सर, छोटे मालिक जो चाहते हैं आप उन्हें वो दे क्यों नहीं देते? क्या पता उससे उनकी नाराजगी दूर हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर मैं अपने दोनों बेटों को खुश नहीं कर सकता तो एक को भी खुश करने वाला काम नहीं करूंगा। तुम जल्द से जल्द मेरे दूसरे बेटे से मिलने के लिए मेरी मीटिंग फिक्स करो। अब मैं और सालों तक ये सच्चाई नहीं छुपा सकता। अपने मरने से पहले मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और वो एक खास चीज अपने दोनों बेटों में बराबर बांट कर ही जाऊंगा। इतना कहकर करण गार्डन की ओर चले गए। जब इतने सालों में उनके दोनों बेटों ने उनकी कोई कदर नहीं की तो वो अब भला क्या ही करेंगे। वो दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हैं और उन्हें सर की प्रॉपर्टी की तो जरूरत भी नहीं है। खैर, मुझे अपना काम करना चाहिए। दिवाकर ने किसी को फोन लगाया। विला को आरवी के फेवरेट फूलों से सजाया गया था। आज विक्रम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। आरवी उसे भले ही भूल गई हो, लेकिन कम से कम वो उसके साथ रहने वाली थी। विक्रम की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल किया कि वो तुरंत जाकर अपनी फुगी को गोद में उठा ले, लेकिन वो अब उसकी फुगी नहीं, आरवी आहूजा बन चुकी थी। विला का खूबसूरत और पीसफुल माहौल देखकर आरवी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। विक्रम एकटक आरू को निहार रहा था। आरू की चाल में आज अलग ही एटीट्यूड था। आरवी अब अंदर आ चुकी थी, लेकिन किसी ने उसका वेलकम नहीं किया। विक्रम ने जानबूझकर आरू से नजरें फेर ली। बॉस, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आखिर आपने विला के सारे कमरों में बिना वजह सामान क्यों भरवा दिया? मेरा, आपका और गेस्ट रूम सिर्फ 3 कमरों के अलावा बाकी सारे कमरे भरे पड़े हैं। तुम्हारा दिमाग क्या घुटनों में है जो तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? एक काम करना, आज से इसे रूम से बाहर निकाल देना, फिर शायद इसे समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ कोई और भी रहता है या नहीं? कोई इंसान अभी अभी हॉस्पिटल से घर आया है और उसका वेलकम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। कैसा होगा नई आरू का इस घर में आगे का सफर? विक्रम क्या करेगा अपनी पुरानी फुग्गी को वापस पाने के लिए? देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें।